अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर सॉल्यूशन है उसका चौथा मेन टॉपिक है कंसंट्रेशन यूनिट। स्टूडेंट, जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ जो रेशियो होगा वो या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन के अंदर जो रेशियो होगा, तनासुब होगा, वो उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा। तो हम कंसंट्रेशन को अगर यूनिट के हिसाब से देखना चाहें तो ग्राम पर डीएम क्यूब होगा, और इसका फार्मूला यूँ लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। क्योंकि जब भी मास जिक्र होगा छोटे उसमें हम तोलते हैं तो ग्राम में तोलेंगे, और वॉल्यूम जो है डीएम क्यूब में होगा। और कुछ यूनिट कन्वर्जन स्टूडेंट आपको याद होने चाहिए, जैसे 1 लीटर है तो वो 1 डीएम क्यूब के बराबर होगा। कहीं पे यूनिट कन्वर्ट करना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं, 1 ml है तो 1 सीएम क्यूब के बराबर होगा। 1 लीटर है तो आप उसको ml में कन्वर्ट करना चाहते तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 डीएम क्यूब दिया हो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जन है, ये आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएंगे। कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जिसमें से एक है परसेंटेज। परसेंटेज ये यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की एक यूनिट है। इसका मतलब है सॉल्यूट की मकदार सॉल्यूशन में किस परसेंट से है, कितना फ़ीसद उसमें मौजूद है। इसको 4 तरीक़ों से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़ाहिर करते हैं। एक है मास बाई मास परसेंटेज, इसको हम परसेंट की अलामत और स्मॉल m स्लैश स्मॉल m कहते हैं। स्लैश का मुराद है डिवाइड में, यानी रेशियो है एक तरह से। तो हम मास बाई मास परसेंटेज को यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम हल हो जाए 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। इसकी एग्जांपल अगर उसको मज़ीद क्लियर करने के लिए स्टूडेंट ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5% ऑफ m/m sugar solution means that 5 ग्राम ऑफ शुगर डिज़ोल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। यानी 5% का मतलब ये है कि 5 ग्राम शुगर चीनी हल हो 95 ग्राम पानी, जो कि सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो इन दोनों के मिलने से कितने का बनेगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये 100% बनेगा। तो इसका एक फार्मूला है, परसेंटेज सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम के अंदर डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। यह बीच में जो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट है, इसको आप मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। और करके आपको नीचे नज़र आ रहा है स्टूडेंट की परसेंटेज सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। अगला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको जो है मास को स्मॉल m से और स्लैश और वॉल्यूम को स्मॉल v से ज़ाहिर करते हैं। इससे पहले परसेंट का अलामत लगाते हैं। यानी स्टूडेंट यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, सॉल्यूट का जो मास है ग्राम के अंदर, अगर 100 सीएम क्यूब सॉल्यूशन के अंदर उसको हल करते हैं तो वो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल जैसे 5% m/v शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 5 ग्राम शुगर जो है 100 सीएम क्यूब सॉल्यूशन के अंदर हल किया हुआ है। उसके बाद अगला जो है एक्सप्रेशन वो है वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। इसको परसेंट के साथ स्मॉल v स्लैश स्मॉल m से ज़ाहिर करते हैं। इससे मुराद क्या है स्टूडेंट, यानी वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है सॉल्यूट वो सीएम क्यूब में हो, और जिसके अंदर इसको हल किया जा रहा है सॉल्यूशन वो ग्राम के अंदर हो, मास के अंदर हो, यानी 100 ग्राम के अंदर। जो 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसके अंदर सीएम क्यूब सॉल्यूट कितना है, वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। इसको एक एग्जांपल से आपसे समझाते हैं। जैसे 5% अल्कोहल सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल है, और जिस सॉल्यूशन में जैसे पानी है तो उसके अंदर हल करना 95 ग्राम जो है पानी होगा, दोनों मिला के ये 100% बन जाएगा। तो इसका फार्मूला अगर आपको मालूम करना हो तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा v/m। v से मुराद है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि सीएम क्यूब में होगा, m से मुराद है मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि ग्राम में होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से आप कैलकुलेट न्यूमेरिकल में कर सकते हैं। अब चौथा जो तरीका है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है परसेंट v स्लैश स्मॉल v। अच्छा, तो स्टूडेंट इसमें जो
सॉल्यूट है उसको हम सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं और सॉल्यूशन को भी जो है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हल हुआ है वॉल्यूम के अंदर। इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे 5% अल्कोहल सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है कि 5 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है और 95 सेंटीमीटर क्यूब जो सॉल्वेंट, जिसको वाटर फ़र्ज करें, वाटर इसमें सॉल्वेंट है, तो इन दोनों को मिला के 100 सीएम क्यूब का एक सॉल्यूशन बनेगा। इसको एक फार्मूले से अगर आप निकालना चाहें तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है V/V। ऊपर वाले जो V है उससे मुराद है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सीएम क्यूब में होगा, नीचे वाला जो V है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सीएम क्यूब में। बाय मिस्टेक यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर मास लिखा है स्टूडेंट, तो ये V से मुराद वॉल्यूम होगा मल्टीप्लाई बाई 100। स्टूडेंट जो 4 तरीके बताए थे उसमें से पहला जो था परसेंटेज बाय मास, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल 6.3, कैलकुलेट द परसेंटेज कंसंट्रेशन m/m of the solution obtained by dissolving 15 ग्राम सॉल्ट इन 110 ग्राम वाटर। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो पहले इसका डेटा लिखते हैं। गिवन हमें क्या है, मास ऑफ सॉल्ट 15 ग्राम है और मास ऑफ वाटर जो है 110 ग्राम है। तो हमने निकालना क्या है, मास जो है परसेंटेज ऑफ सॉल्ट का। तो स्टूडेंट पहले तो हमें टोटल मास पता होना चाहिए सॉल्यूशन का, जो कि बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास नमक है 15 ग्राम और सॉल्वेंट वाटर जो है 110 ग्राम, तो टोटल मास सॉल्यूशन का हो गया 125 ग्राम। अब आते हैं परसेंटेज के लिए। हमारे पास एक फार्मूला हमने अभी टॉपिक में बताया था, वो ये है कि परसेंटेज मास बाय मास बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम के अंदर डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम के अंदर मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। तो डेटा से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया 12%। इस 12% का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 12% बाई मास। दूसरा वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में था परसेंटेज बाय वॉल्यूम। उसका एक एग्जांपल 6.4 क्वेश्चन कुछ यूँ है, कैलकुलेट दी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल इन वाटर टू प्रोड्यूस 150 सीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहले स्टूडेंट को क्वेश्चन में कुछ यूँ कहा गया है कि आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। अगर आप उसमें 25 सीएम क्यूब एथेनॉल को मिक्स करते हैं और वो सॉल्यूशन जो बनता है वो 150 सीएम क्यूब का बनता है। तो डेटा में हम कुछ यूँ लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा 25 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा 150 सीएम क्यूब, और हमने निकालना क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। स्टूडेंट यहाँ एक बात जहन में रखने की है कि अगर आपको डेटा के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो फिर आपको जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जमा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब ही यही है कि उसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो डायरेक्ट एक फार्मूला है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन जो कि बराबर होता है V/V। V मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सीएम क्यूब में और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सीएम क्यूब में मल्टीप्लाई बाई 100। डेटा की मदद से वैल्यू पुट करेंगे तो 25 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 100, ये बराबर आएगा 16.7%। इस 16.7% का मतलब ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है बाई वॉल्यूम, जो कि 16.7 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज का ये आपको कंसंट्रेशन यूनिट के हवाले से टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।